हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जिसमें कि हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो आप नॉर्मली जानते हैं एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो कि आप कोरोना का टाइम इस टाइम चल रहा है, तो आप एंटीसेप्टिक्स और जो मास्क होता है सिर्फ उसी का यूज़ करके आप इससे सेफ रह सकते हैं। तो जनरली आप एंटीसेप्टिक्स का यूज़ कर ही रहे हैं, जो कि सैनिटाइज़र आप यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास एक सैनिटाइज़र है, इथाइल एल्कोहल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैंड सैनिटाइज़र। तो क्या है, ये हैंड सैनिटाइज़र है, जिसका यूज़ क्या होता है, जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है, जिसमें कि कोरोना जो एक तरह का मतलब वायरस है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो एंटीसेप्टिक का मेन वर्क जो होता है, वो जो लिविंग सरफेस से माइक्रोबियल कंटामिनेशंस होती है उसको रिमूव करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ये जान लेते हैं एंटीसेप्टिक की डेफिनेशंस क्या होता है। एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज़ और स्किन। तो जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं इनका यूज़ हम लिविंग टिश्यूज़ और स्किन पर करते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर एंटीमाइक्रोबियल्स एक्टिविटी हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस सेप्सिस। और ये हेल्प जो करता है, ये हेल्प करता है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी जो एक तरह से एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी की तरह ही वर्क करता है, जो रिड्यूसिंग कर देती है रिस्क को, यानी जो इन्फेक्शन होने का रिस्क है उससे पहले ही क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। यानी कि आप अगर कोरोना में इसको यूज़ करते हैं तो आप क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको कोरोना हो गया उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी करते हैं, लेकिन आप पहले इसको करते हैं प्रोटेक्शंस के लिए, जिससे कि आपको जो वायरस आपकी स्किन पर अगर लग भी गया है तो वो डिसीज़ कॉज करने से पहले ही वहाँ पे किल हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट्स यानी कि एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको इंग्लिश में डेफिनेशंस आपको पढ़ाते हैं। आपको अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, आप कीबोर्ड से या अदर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे हम आपको नीचे डेफिनेशंस देते हैं, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होती है। आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि आपकी डिज़ायर उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी हमने यही लिखवाया जो ऊपर है, सिर्फ हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस इसकी चेंज की है। तो जो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन यानी उसकी जो ग्रोथ को इतना मिनिमम कर देते हैं या किल कर देते हैं, जिसका इसको लिविंग सरफेस पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। आइए जान लेते हैं डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स आर एजेंट्स विच कैन एक्ट एज द जर्मिसाइड्स। तो डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल एजेंट्स होते, देखिए जो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स इनका वर्क जो होता है सेम ही होता है, लेकिन क्या डिफरेंट है एंटीसेप्टिक्स में एंड डिसइंफेक्टेंट्स में। तो फ्रेंड्स, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनका यूज़ हम लिविंग सरफेस पर करते हैं बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए, और जो डिसइंफेक्टेंट्स होता है उनका हम डेड सरफेस पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हेल्थ केयर जितने भी होते हैं उनके जो फर्श वगैरह जो यूज़ करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल ले लीजिए फिनाइल। जो फिनाइल जो होता है हमारा, वो एक डिसइंफेक्टेंट्स की तरह लाइक वर्क करता है, जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, रूम्स वगैरह को क्लीन करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स आर एजेंट्स विच कैन एक्ट एज ए जर्मिसाइड्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोबिक लाइफ। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उनको किल तो कर देता है, लेकिन जो उनके स्पोरो होते हैं ये उनको किल नहीं करता। ये भी एक मेन डिफरेंट है, क्योंकि जो एंटीसेप्टिक्स होता है ये उसके टोटली जो स्पोर है विद स्पोरो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स होता है ये सिर्फ उसकी या तो उसकी ग्रोथ को इतना मिनिमम कर देगा जिससे उसकी लिविंग सरफेस पर या टेस्ट सरफेस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसको स्पोरो जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिख रखी है, आपको अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स में जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला होता है बैक्टीरियोसाइड्स, दूसरा होता है स्पोरोसाइड्स, वायरिसाइड्स और फंगिसाइड्स। तो जो बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं वो बैक्टीरियाज को किल करने में यूज़ किए जाते हैं, जो वायरिसाइड्स होते हैं वायरसेस को, एंड जो स्पोरोसाइड्स वो स्पोरोस को, और जो फंगिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं फंगिस को किल करने के लिए। तो आइए जान लेते हैं स्टेरिलाइजेशन। देखिए स्टेरिलाइजेशन भी आपको इसी में लिखना होता है, क्योंकि इसमें 3-4 हेडिंग है जो आपको लिखनी होती है अगर आपको एग्जाम से अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपसे अगर ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं। अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसको सिर्फ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स की आप डेफिनेशंस दे सकते हैं, और आगे जो हम आपको कंपाउंड्स पढ़ाने वाले हैं आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेरिलाइजेशन जो होती है उसको आप नॉर्मली सभी जानते हैं, आप में लैब में स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आपने की होगी, लाइक ऑटोक्लेव आप उसका यूज़ करते हैं, हॉट एयर ओवन आप उसका भी यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में। तो आइए जान लेते हैं आखिर स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और इसका यूज़ इतना मैक्सिमम क्यों किया जाता है।
तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एवरी टाइप्स के बैक्टीरियाज को टेम्परेचर्स और रेडिएशंस के थ्रू किल कर देते हैं। तो दो प्रोसेस में मान लीजिए रेडिएशंस, आपने जो रेडिएशंस होती है उसको इतना हाई कर दिया, या आपने टेम्परेचर्स उसमें इतना, जो बैक्टीरियाज की लाइफ है जितने टेम्परेचर्स पे वो सर्वाइव कर सकता है उससे हल्का टेम्परेचर आपने ऊपर रखे उसको आप किल कर सकते हैं। नॉर्मली डिफरेंट अपैरेटस एंड केमिकल्स का स्टेरिलाइजेशंस क्या होता है, जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं या अपैरेटस जिनको आपको स्टेरिलाइज करना है उसको क्या करते हैं आप, जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 15 पिको जी पर आप प्रेशर्स पर आप स्टेरिलाइज तो ऑटोक्लेव में 30 मिनट तक रख के कर लेते हैं। जो ऑटोक्लेव होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, जो आपके केमिकल्स हैं या आपके अपैरेटस हैं आप उसको 30 मिनट्स के लिए उसमें रख देते हैं और एक टेम्परेचर उसमें मेंटेन कर देते हैं, जिससे क्या होता है 30 मिनट्स में उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सभी किल हो जाते हैं और आपका जो स्टेरिलाइजेशन केमिकल्स है या आपको जो अपैरेटस उसमें स्टेरिलाइजेशन करने तो क्या हो जाए वो कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं और आपका जो अपैरेटस होते हैं वो स्टेरिलाइज हो जाते हैं, जिन्हें आप उसको सर्जिकल यूज़ में जिस पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर रहे हैं ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस जो फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं, यानी वो सब्सटेंस जिनका हम एज ए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं जिससे कि क्या हो सके, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या कोई भी फूड है उसकी क्या हो सके, लाइफ जो है लॉन्ग हो सके, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन से वो उसमें ना हो। कोई भी आप डिस्पेंस करते हैं, कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आप अगर डिस्पेंस करते हैं तो आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स सब्सटेंस मिक्स करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपको उसकी लाइफ है वो लॉन्ग करनी है जिसकी एक्सपायरी जो है लॉन्ग हो सके और जो उसमें सब्सटेंस आपने मिक्स किए हैं वो जो है वो एक्टिव फॉर्म में रह सकें, जिससे कि बैक्टीरिया फ्री रह सकें और बैक्टीरिया उस प्रोसेस को फ्री हो सके। तो आइए देख लेते हैं कंपाउंड्स, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपको इसमें प्रोफाइल पढ़ना है, प्रोफिलामिन, क्लोरोक्रिसोल और फिनोल। देखिए जो आपका स्टार मार्क वाला कंपाउंड है वो सिर्फ प्रोफिलामिन है, लेकिन आप इसमें क्लोरोक्रिसोल 4 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है और फिनोल में पूछ लेता है। तो प्रोफिलामिन, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोफिलामिन क्या होता है, देखिए इसका पहले केमिकल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 3 बेंजीन रिंग बनानी है जिसमें कि आपको साइड में क्या कर देना है, अमाइनो ग्रुप उसमें ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इतने हार्ड नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसको माइंड में फिट करना है। आप अगर इसमें रट्टा मारेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इसके केमिकल्स नेम होते हैं इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं, आप उसको दिमाग में ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहता कि रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही सारे नेम होते हैं जो आपके दिमाग में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ के आप इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको अगर IUPAC अच्छे से आती है तो आप स्ट्रक्चर्स को देख के इसका जो केमिकल्स नेम है उसको ईजिली लिख सकते हैं, जो ब्रांड नेम है उसको आप ईजिली याद कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। तो जो आपको प्रोफिलामिन, मान लीजिए आपको एग्जाम्स में प्रोफिलामिन आता है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको क्या करना है, 3 बेंजीन रिंग लेनी है आपको। अब आपको इस पर क्या करना है, 2 आपको अमाइनो ग्रुप इस पर ऐड करने हैं। देखिए सिर्फ इसको आगे पीछे वर्ड्स को किया गया है, लेकिन इनका जो मीन से दोनों ही अमाइनो ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखिए, आपको इसमें बॉन्डिंग जो होनी है, बॉन्डिंग आप ना भूलें वरना इसकी वजह से आपके मार्क्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने 2 अमाइनो ग्रुप लगाए, एक बेंजीन ग्रुप पे, सॉरी बेंजीन रिंग पे आपने क्या किया, 2 अमाइनो ग्रुप लगा दिए दोनों ही साइड्स में। तो इसका केमिकल्स नेम देखिए हम आपको यहीं पे समझा देते। तो इसका जो केमिकल नेम होगा, यानी कि IUPAC नेम भी आप इसको लिख सकते हैं और केमिकल नेम भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम, मीन्स जो है वो सेम ही है, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कटेंगे नाम डिफरेंट लिखने से। तो देखिए आप इसका केमिकल नेम हम आपको समझा देते हैं, 3,6 डाई अमाइनो एक्रिलीन। तो जो आपका जो आप इसमें अगर कहीं से भी आप इसमें काउंटिंग करेंगे, जैसे कि आप जो पहला इस पे वो है वो 3 पर लगा हुआ है, दूसरा जो अमाइनो ग्रुप है वो 6 पर लगा हुआ है, तो आप इसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो एक जो आपका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे फिट हुआ है वो 3 पर हुआ है, दूसरा जो अमाइनो ग्रुप आपका यहाँ पे फिट है वो 6 पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,6 डाई अमाइनो एक्रिलीन। तो फ्रेंड्स ये इसका नाम हो जाएगा। आप इजीली इसको देख के लिख सकते हैं, या अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको स्ट्रक्चर्स में जो आपके इसमें ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला आ जाता है इसका ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या होता है, देखिए ब्रांड नेम होता है जिस नाम से मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसी को आप ब्रांड नेम कहते हैं। देखिए ब्रांड नेम एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ब्रांड नेम होते हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो उसका साल्ट होता है वो सिमिलर ही होता है। तो
तो देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है प्रोफ्लाविन की। इसका जो कलर होगा डीप रेड होगा, और ये जो इसका जो ऑर्डर होता है वो एरोमेटिक नेचर होता है, और जो सोल्यूबल ये वाटर और इथेनॉल में सोल्यूबल होता है, क्लोरोफॉर्म में इनसोल्यूबल होता है प्रोफ्लाविन। आइए इसकी स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं। तो देखिए स्टोरेज कंडीशंस जो होती है, इसको स्टोर किया जाता है वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में, जिससे इसको ईजिली किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ऑफिशियल नेम कौन कौन से ऑफिशियल नेम से अवेलेबल होता है, जैसे प्रोफ्लाविन हेमीसल्फेट आईपी, या आईपी का मीन्स हमने आपको पहले बताया था, आईपी का मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपिया, और दूसरा होता है प्रोफ्लाविन क्रीम्स बीपी, यानी बीपी का मीन्स होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। प्रोफ्लाविन जो होती है वो टैबलेट क्रीम्स दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। आइए देख लेते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेज, कौन कौन से थेरेप्यूटिक यूजेज हैं जिनके पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज ए टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स। तो टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स हम इसको यूज़ करते हैं, यानी बॉडी के एक्सटर्नल स्किन्स और बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा आ जाता है प्रोफ्लाविन एंड एक्रिलिडिन डेरिवेटिव्स आर स्लो एक्टिंग एंटीसेप्टिक्स, यानी कि जो प्रोफ्लाविन एंटीसेप्टिक्स है ये एक स्लो एक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से इफेक्ट शो करेगा, थोड़ा इफेक्ट शो करता है लेकिन थोड़ा स्लोली करता है, क्योंकि ये स्लो एक्टिंग एंटीसेप्टिक एजेंट्स हैं। अगला यूज देख लेते हैं, प्रोफ्लाविन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट्स ऑफ द लोकल इन्फेक्टेड वाउंड्स एंड ईयर नोज एंड स्किन्स, यानी जो लोकल इन्फेक्शंस होता है बॉडी की एक पर्टिकुलर एरिया पर, लोकल साइड्स पर, उसके लिए उसके वाउंड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का हम इस पर यूज़ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं नया कंपाउंड क्लोरोक्रिसोल। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। देखिए इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है, आपको क्या करना है, एक बेंजीन रिंग लेनी है जिसके ऊपर आपको क्या करना है, एक मिथाइल ग्रुप लगाना है, क्लोरीन ग्रुप लगाना है, और आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है, आप इजीली इसको समझ लीजिए जिससे कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। आपको क्या करना है, एक बेंजीन रिंग लेनी है, बेंजीन रिंग में आपको क्या करना है, आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है, और एक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्लोराइड ग्रुप, और दूसरा लगेगा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। इससे क्या होगा, जो आपका IUPAC नेम है वो इस काउंटिंग आपके किए जाते हैं इसी के थ्रू। मान लीजिए आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, आपने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, और आपने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। तो इससे आप जो इसकी बॉन्डिंग है वो आप करना ना भूलें। तो इसका आप अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा। आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं इजीली। काउंटिंग आप कहाँ से करेंगे, देखिए काउंटिंग आप ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं काउंटिंग कर लेता हूँ इसकी ऊपर से, तो आपको अगर यहाँ पे इसका नाम लिखना है तो आप इसका सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, देखिए 4 क्लोरो। 4 क्लोरो कहाँ से लिया हमने, जो 4 है इस पर हमारा क्लोरो ग्रुप है, 4 क्लोरो। तो क्लोरो ग्रुप यहाँ पे आ जाता है 2 मिथाइल। तो जो 2 मिथाइल यानी कि 2 पे जो हमारा ग्रुप लगा है वो मिथाइल लगा है, तो अकॉर्डिंग टू इसके ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसका नेम लिखते हैं। तो ये 2 पे लगा हुआ है, तो इसके बाद ही क्या बचता है, फिनॉल। देखिए आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ये भी हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए, तो ये क्या बचता है, एक बेंजीन रिंग बचती है, और यहाँ पे OH ग्रुप, यानी कि ये जो फिनॉल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या बचता है, आपने यहाँ पे 4 लगाया था क्योंकि आपने काउंटिंग में क्या आया था, 4 पे आपका क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ था, आपने इसमें 2 मिथाइल लगाया क्योंकि 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, और बाद में जो आपका बचा प्रोडक्ट आप ऐसे ही लिख देते। तो ये एक ईजी तरीका होता है IUPAC नेम लिखने का। तो आई होप आपको ये IUPAC नेम समझ आया होगा। आइए देख लेते हैं ब्रांड नेम की, किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है। एक मिडोल होता है जिससे ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेते हैं। कलर जो होता है इसका वाइट होता है, इसका ऑर्डर जो होता है एरोमेटिक होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 63 to 66.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोल्यूबल वाटर में और एल्कोहल में सोल्यूबल होता है। ये स्टोरेज कंडीशंस देख लेते हैं, कितने स्टोरेज पर इसको रखना चाहिए हमें। तो इट इज़ स्टोर्ड इन लाइट क्लोज्ड कंटेनर्स, यानी कि जो ये स्टोर किया जाता है लाइट क्लोज, यानी उसके अंदर लाइट नहीं जानी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। साइड इफेक्ट, कौन कौन साइड इफेक्ट है जिनको इससे हो सकते हैं, देखिए आपको एक कॉमन बता देता हूँ। जितनी भी ओरल लेने वाली ड्रग्स होती हैं उनका एक नॉर्मल साइड इफेक्ट होता है वोमिटिंग। आप अगर ड्रग्स आपने ज़्यादा नहीं खाते हैं तो क्या होता है, आपसे समटाइम्स वोमिटिंग कॉज हो जाती है। वो डिपेंड करता है उसका नेचर, यानी कि जो उसका टेस्ट है वो बिटर है या कैसा है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। नोज़िया। आइए इसके ऑफिशियल नेम देख लें कि इसकी कौन कौन से ऑफिशियल नेम है जिनसे ये प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि
क्लोरोक्रिसोल इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लोरोक्रिसोल ब्रिटिश फार्माकोपिया के, और क्लोरोक्रिसोल यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के थ्रू किए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से यूज इसके होते हैं। इट इज़ यूज एज ए एंटीसेप्टिक्स, तो जो इसका यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में आता है। इट इज़ यूज एज ए ऑइंटमेंट, एक ऑइंटमेंट्स के तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव्स, इसके हम यूज़ प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी करते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोका जा सके, जो बैक्टीरिया के थ्रू जो प्रिपरेशंस थे उनको ख़राब होने से रोका जा सके। इट इज़ यूज एज ए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। देखिए केमिकल्स मोस्टली आप किसी में लिख सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस से उसमें सभी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर इसको शेयर करते हैं उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, जिसमें कि हम टॉपिक कवर करेंगे। आपका नया चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3, जो कि सल्फोनेमाइड्स इसका नाम है। तो फ्रेंड्स इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि हम इजीली उसको कवर करके चले जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।